तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ आरएक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था आरएक्स का मतलब क्या है हमारे लिए, नॉर्मल, हेलो, एल्फी। ठीक है, देखो कॉमन नेमिंग के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, जैसा चाहे वैसा नाम जो जिसको आता है वो दे देता है और फिर हमें उसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तरीका ये है कि हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड। यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए फिर नंबरिंग कीजिए एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। यहाँ सिर्फ आपको ये काउंट करना है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन के टोटल एटम्स हैं। ठीक है, तो उसको तो हम लोग लिख देंगे अल्काइल। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल एक ही कार्बन है पूरे कंपाउंड में, तो हमें पता है एक कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल। दो कार्बन हुए तो इथाइल, तीन हुए प्रोपाइल, चार हुए ब्यूटाइल, पांच पेंटाइल, ऐसे ही हेक्साइल, देन हेप्टाइल या आप सेप्टाइल भी लिख सकते हैं, आठ हुए ऑक्टाइल, 9 हुए नोनाइल और अगर 10 हुए तो डेकाइल। हमारे बोर्ड में मैक्सिमम जो नंबर कार्बन आते हैं वो 5 से 6 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो आप लिख देंगे उसको एल्काइल। फिर बाद में आप लिखेंगे हलाइड। ये हलाइड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हेलोजन पर। अगर आपका हेलोजन फ्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड, क्लोरीन हुआ क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ ब्रोमाइड और अगर आयोडीन हुआ तो आयोडाइड। ठीक है, कॉमन नेमिंग में हम लोग टोटल 5 केसेस देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, नॉर्मल, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके बाद आइसो और फिर न्यू। सबसे पहले हम लोग कवर करें नॉर्मल। देखो नॉर्मल कंडीशन के लिए सबसे पहले आप जो भी कंपाउंड होगा उसमें एक सिंपल स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, कोई ब्रांच कोई सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं, एक सिंपल चेन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो प्राइमरी पहले कार्बन से ही जुड़ना चाहिए जो 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां हमने कंपाउंड लिया है, ये 4 कार्बन का एक नॉर्मल एल्केन है, इसमें सीधी सीधी चेन है, कोई ब्रांच कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर ये नॉर्मल है। जब भी आप किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं और अगर वो नॉर्मल है तो आप उसके नाम से पहले क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन। याद रखना, इसको आप कैपिटल एन नहीं लिख सकते। कैपिटल एन का मतलब नाइट्रोजन हो जाता है, जो हम लोग जब चैप्टर अमाइन पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल है और क्योंकि सारे कार्बन काउंट कर लीजिए 4 हैं तो ब्यूटेन है, पर क्योंकि नॉर्मल है तो नाम से पहले हमने लगा दिया एन। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये पूरा एक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट होता, मतलब ये पूरा कंपाउंड किसी से जुड़ता, और किस कार्बन से आप देख रहे हैं, इस कार्बन से। इस कार्बन पर CH2 और डैश लगा के छोड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है जो ऑब्वियसली कोई दूसरा ग्रुप सेटिस्फाई करने वाला है। अब आप इसे नॉर्मल ब्यूटेन नहीं कहेंगे, ब्यूटेन तो तब था जब यहां इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी। अब ये कहलाएगा ब्यूटाइल, क्योंकि नॉर्मल है तो एन ब्यूटाइल। और अगर मान लीजिए इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी हमारे हेलोजन जैसे ब्रोमीन है, तो ये इसका नाम इस हिसाब से क्या कहलाएगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहां एक नोट लिखा हुआ है, देखिए नोट क्या कह रहा है। नोट कह रहा है कि एन सेक टर्ड आइसोनियो ऐसा हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करते अगर कंपाउंड मिथाइल या इथाइल हो। मिथाइल माने 1 कार्बन, इथाइल माने 2 कार्बन। तो यहां हमने कंपाउंड बनाया है CH3Cl, इसका कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड के हिसाब से क्या होना चाहिए, मिथाइल क्लोराइड। हम यहां एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, एन आइसोनियो सेकेंडरी टर्ड ये तब शुरू होते हैं जब कम से कम 3 कार्बन मौजूद। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड और ये CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। देखो इस CH3CH2Cl को C2H5Cl लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कार्बन है तो C2 और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, CH3 पर 3 और CH2 पर 2, 5, तो C2H5Cl। तो अगर ये हमें समझ में आ गया तो बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, टोटल 3 कार्बन है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इसको कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल।
अगर मान लीजिए ये एल्केन है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो ये एन प्रोपेन, और अगर हमने यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन लगा दिया तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसी बेसिस पर ये बन जाएगा एन पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है, ये एन पेंटेन, और ये बन जाएगा एन पेंटाइल आयोडाइड, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन है आयोडीन। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कॉमन नेमिंग में अब हम लोग दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी होने के लिए अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वो सेकंड कार्बन पर ही जुड़ना चाहिए, और वो सेकंड कार्बन नेचर में 2 डिग्री सेकेंडरी ही होना चाहिए। अब सेकेंडरी हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने बात की, ऐसा कार्बन होगा जिससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। समझने के लिए मैंने बताया था कि एक ऐसा कार्बन ढूंढो जिससे 2 सिंगल बॉन्ड निकल रही हो जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ रही हो। जैसे कि इस केस में यहां आप इस कार्बन को देखें तो एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ये मैंने फ्री बॉन्ड बनाई है। तो अगर इसे देखें तो यहां भी आप देखेंगे कि ये इधर और इधर, इससे भी 2 बॉन्ड निकल रही है, मतलब ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी। जरा एक बार हम लोग यहां पर देखें, ये 5 कार्बन के केस में, 5 कार्बन के केस में ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, पर आप देखेंगे कि यहां 3 ऐसे कार्बन है जो सेकेंडरी है। तो फिर हम लोग इन तीनों में से किसी पर भी जोड़ दे तो सेकेंडरी होगा? नहीं, वो टर्मिनल से दूसरा होना चाहिए। अब टर्मिनल अगर आपने ये दिया तो आप या तो इस कार्बन पर जोड़िए, और अगर टर्मिनल आपने ये दिया है तो आप इस पर जोड़िए, मतलब इस सेंटर वाले कार्बन पर अगर आपने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा तो सेकेंडरी कंडीशन नहीं कहलाएगा। समझ आया? तो आपके सेकेंडरी कंपाउंड के सामने आप क्या यूज करेंगे? सेक। नाम बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एल्काइल हलाइड, बस इस बार पहले आप यूज करेंगे सेक। जैसे आप देख रहे हैं 4 कार्बन है टोटल 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, पर इस बार आप यहां इस सब्स्टिट्यूएंट को प्राइमरी कार्बन से ना जोड़ के सेकेंडरी कार्बन से जोड़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेक ब्यूटाइल। और अगर हमने हमारा हाइड्रोजन लगा दिया यहां जैसे दिया, तो ये बन जाएगा आपका सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेम इसी तरीके से ये बना सेक पेंटाइल। अब यहां सेक पेंटाइल आयोडाइड के हमने 2 एग्जांपल लिखे हैं, पर यहां कैप का सिंबल इसीलिए है क्योंकि यहां सेकेंडरी से जुड़ रहा है आयोडीन, और वो सेकेंडरी कार्बन टर्मिनल से क्या है? दूसरा। जबकि यहां जुड़ तो सेकेंडरी से ही रहा है पर वो टर्मिनल से दूसरा नहीं है, इसलिए ये गलत है और ये क्या है? सही। इसके अलावा हमें एक नोट पर ध्यान देना है कि सेकेंडरी कंडीशन जो है वो हमेशा कम से कम 4 कार्बन से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल के अंदर सेकेंडरी कंडीशन नहीं होगी, तो सर उसमें हम लोग क्या कहेंगे उसे? उस केस में हम लोग उसको लिखते हैं आइसो। ये एक एक्सेप्शन है जिसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉमन नेमिंग में थर्ड कंडीशन है टर्शियरी। देखिए टर्शियरी होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपका फंक्शन ग्रुप जो है वो 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी कार्बन से जुड़ना चाहिए। अब टर्शियरी कार्बन हमें पता है भाई ऐसा कार्बन जिससे 3 और अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, या इसकी ट्रिक ये है ऐसा कार्बन जिससे 3 सिंगल बॉन्ड निकल रही हो जो इन्हीं 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ रही हो, उसको हम लोग टर्शियरी बोलते हैं। पर साथ में नोट करने वाली एक बात यह है कि वो टर्शियरी कार्बन टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पर ही होना चाहिए। इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई टोटल इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 4, पर यहां वैलेंसी फ्री है इस कार्बन की, तो 2 कंडीशन देखनी है। पहली चीज, क्या ये कार्बन टर्शियरी है? देखिए 3 बॉन्ड निकल रही है, मतलब टर्शियरी है। दूसरी कंडीशन ये, क्या ये कार्बन टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पर है? अगर ऐसा है तो हम इसे लिखेंगे टर्ड ब्यूटाइल। और अगर मैंने इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ब्रोमीन से सेटिस्फाई कर दी तो अब साहब इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। टर्ड पेंटाइल के लिए मैंने ये कंपाउंड तैयार किया है, ये टर्शियरी भी है और यहाँ पर इसके पोजीशन जो है वो टर्मिनल से सेकंड भी है। और अगर इसकी वैलेंसी मैंने आयोडीन से सेटिस्फाई कर दी तो ये बन गया टर्ड पेंटाइल आयोडाइड। अब जरा यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल बनाए हैं,
इनमें से कोई एक है टर्ट हेक्साइल ब्रोमाइड। हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि पहली चीज ये देखिए कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है क्या वो टर्शरी है। यहां आप देखेंगे तो सर ये टर्शरी है, और आप यहां देखेंगे तो ये भी टर्शरी है। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, टर्मिनल से सेकंड कौन सा है, ये टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और ये आप किसी भी टर्मिनल से देखें तो किस पर आ रहा है, थर्ड पर। इसका मतलब टर्ट हेक्साइल ब्रोमाइड का करेक्ट आंसर ये है, और ये है इनकरेक्ट। नोट कर लीजिए। एक चीज और, ये नोट देखिए, ये कह रहा है कि टर्शियरी कंडीशन स्टार्ट होती है कम से कम 4 कार्बन से, ठीक है, मतलब कि 3 कार्बन प्रोफाइल में भी टर्ट नहीं लिखा जाए। तो देखिए कॉमन नेमिंग में चौथी कंडीशन हमारे पास में है आइसो। आइसो के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन तो ये कि आपका अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि आपके एक टर्मिनल से सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप में CH3 ये मौजूद ही होना चाहिए, एक मौजूद होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो उस सेकंड नंबर के कार्बन से मैक्सिमम, जितना ज्यादा दूर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। अगर वो मिनिमम डिस्टेंस पर है तो वो आइसो कंडीशन नहीं होगी। नोट, आइसो जो है वो 3 कार्बन से शुरू हो जाता है, मतलब 3 कार्बन में सिर्फ 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो N मतलब नॉर्मल या फिर आइसो। यहां पर देखिए एक्सेप्शन हमने मार्क किया है, CH3 CH, यहां इक्विवेलेंसी फ्री है, वापस CH3। तो टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आइसो। वैसे यहाँ फंक्शन ग्रुप जो जुड़ रहा है वो सेकेंडरी कार्बन पे भी जुड़ रहा है, मतलब ये सेकेंडरी और आइसो दोनों है, पर 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। प्रायोरिटी दी गई है किसे, आइसो को, तो ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर टोटल कार्बन है 3, और क्योंकि टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो ये बन जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये एक्सेप्शन। अब इसी बेसिस पर अगर मैं आगे चलूं तो आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए पहली चीज, टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो जुड़ना चाहिए प्राइमरी कार्बन से। अब साहब ये तो टर्शियरी कार्बन है, तो इसका मतलब ये 3 जो प्राइमरी कार्बन है इनमें से किसी एक से जुड़ना चाहिए, ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी मैंने इस कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई कर दी मैंने ब्रोमीन से, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ जरा एक और ध्यान दीजिएगा, यहां देख रहे हैं कि मैंने आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड को बनाना है। तो पहली चीज, आइसो के लिए टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। दूसरी कंडीशन, आपका फंक्शन ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ना चाहिए। अब यहाँ 3 प्राइमरी कार्बन मौजूद, देखिए कौन से, एक ये और एक ये। तो अब सर हम लोग किससे जोड़े, या हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपका फंक्शन ग्रुप उस प्राइमरी कार्बन से जुड़ना चाहिए जो इस टर्मिनल से सेकंड कार्बन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो आप देखेंगे कि ये तो दोनों यहां इसीलिए जुड़े हुए हैं, पर ये वाला इससे काफी दूर है, तो यहीं पर जोड़ना करेक्ट होगा। अगर आपने यहां जोड़ा तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नोट डाउन। तो देखिए कॉमन नेमिंग में आखिरी कंडीशन है नियो। नियो नोट कहता है कि नियो के लिए कम से कम आपको 5 कार्बन चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि नियो कंडीशन बनाने के लिए आपको एक क्वार्टरनरी कार्बन चाहिए। अब एक क्वार्टरनरी कार्बन का मतलब 4 डिग्री, मतलब एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो एक कार्बन तो वो खुद और 4 डिफरेंट से वो जुड़ गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 5। तो इसके लिए आपको चाहिए एक क्वार्टरनरी कार्बन। पर बात यही खत्म नहीं होती, और भी कंडीशन है। जैसे वो क्वार्टरनरी कार्बन किस पोजीशन पे होना चाहिए, टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पर। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वो साथ जुड़ना चाहिए प्राइमरी कार्बन से। और बिल्कुल पिछले केस की तरह वो प्राइमरी कार्बन टर्मिनल से जो सेकंड कार्बन है, एक्चुअल में वो टर्मिनल से सेकंड कार्बन कौन सा डिग्री है, 4 डिग्री, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं।
जैसे ये 5 कार्बन का मैंने बनाया, ये क्या क्वाटरनरी कार्बन है और ये टर्मिनल से दूसरा भी है, तो ये बन जाएगा आपका नियोपेंटेन। पर अगर मैं यहाँ ये कार्बन की वैलेंसी को पूरी ना करूं, छोड़ दूं, मतलब सब्स्टिट्यूट बना दूं उसको, तो ये बन जाएगा नियोपेंटाइल। और अगर इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया मैंने हेलोजन से, तो यहाँ पर है ब्रोमीन, तो आप देखेंगे ये बनेगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, नियोहेक्साइल आयोडाइड। अब हमें सारी कंडीशन ध्यान रखनी है कि देखिए नियो बनाने के लिए पहली चीज क्या चाहिए, एक क्वाटरनरी कार्बन। आप देखेंगे इन दोनों में ही एक क्वाटरनरी कार्बन है। दूसरी कंडीशन, वो क्वाटरनरी कार्बन टर्मिनल से किस पोजीशन पे होना चाहिए, सेकंड पर। देखिए जरा, यहाँ टर्मिनल से सेकंड पर ही है और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी टर्मिनल से ये सेकंड पर ही है। तीसरी कंडीशन कि आपका फंक्शन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए प्राइमरी कार्बन पर। देखिए यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है, ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है, ये भी 1 डिग्री। और आखिरी जो है वो क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से किसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, आयोडीन इस वाले पे। तो इसका मतलब नियोहेक्साइल आयोडाइड का करेक्ट स्ट्रक्चर है ये, और ये है इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। नोट तो देखिए कॉमन नेमिंग में एक दफा हम लोग जो एरोमेटिक हैलाइड है उसकी बात कर लेते हैं, जिसको आप ARX, या एरोमेटिक का मतलब हमें पता है बेंजीन, बेंजीन पर X जोड़ दिया, और बेंजीन बेसिस का फॉर्मूला था C6H6 पर एक हाइड्रोजन हटाकर के एक हेलोजन जोड़ा है, इसीलिए C6H5X। ठीक है, तो देखिए इसका नाम लिखा जाता है कॉमन नेम में हेलोबेंजीन। आईयूपीएसी में भी हेलोबेंजीन लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आईयूपीएसी में आप पोजीशंस नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब यूज करते हैं, पर यहाँ आप पोजीशन को नंबर के फॉर्म में ना लिख करके आप इसको अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P। पहली चीज, सबसे पहली चीज ये है कि आप बेंजीन रिंग पर किसी एक पोजीशन को फिक्स कर लीजिए, मोस्ट प्रायर पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मेरे लिए नंबर 1 पोजीशन, मोस्ट प्रायर पोजीशन यही होगी। अब इस मोस्ट प्रायर पोजीशन के नेक्स्ट जो पोजीशन है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी, तो इसी पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। देखिए राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर। मेटा है उसका नेक्स्ट, आप देखेंगे कि यहाँ इसका नेक्स्ट ये और यहाँ इसका नेक्स्ट ये, तो ये और ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, मेटा। और जो बच गया लास्ट वो है आपका पैरा। पैरा में एक कंडीशन पॉसिबल। तो देखिए कॉमन नेम कैसे दिया जा रहा है, जैसे यहाँ आपके पास में कंपाउंड है, यहाँ आपने किसी भी एक इन दोनों में से एक कार्बन को नंबर 1 बोल दीजिए, मान लीजिए ये है, तो इसका नेक्स्ट वाला तो अगर होता तो ये क्या होता, ऑर्थो, पर यहाँ नहीं है, वो उसके नेक्स्ट मतलब मेटा पर है, तो M मतलब मेटा, और क्योंकि 2 Br है तो डायब्रोमोबेंजीन। यहाँ एक ही की पोजीशन लिखी गई है, क्यों, क्योंकि ये मेटा तभी तो कहलाएगा जब इस नंबर 1 पोजीशन को माना जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये बन जाएगा पैरा डायब्रोमोबेंजीन और ये बन जाएगा ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन। नोट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। देखिए आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। 12th में जितने हमारे काम आने वाले हैं हम लोग उनको एक बार थोड़ा कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहला जो रूल है वो है आपको एक कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। उस रूल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि वो चेन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम कार्बन तो होंगी, पर अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वही हमारे लिए काइनेटिक चेन होगी। इन सब के एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। अभी हम लोग रूल्स की बात करें इसमें। प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग तब इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमें ये देखना हो कि नंबरिंग, मतलब कि आपको हर कार्बन को एक नंबर देना है मेन चेन के, वो नंबरिंग किस तरह से शुरू की जाए। डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है इज मोर प्रायर देन हैलोजन एंड हैलोजेंस आर मोर प्रायर देन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आपके हैलोजेंस के लिए सिर्फ प्रीफिक्स यूज होते हैं। हैलोजन एक जनरल टर्म है। फ्लोरीन अगर आया तो फ्लोरो, क्लोरीन आया क्लोरो, ब्रोमीन आया ब्रोमो, आयोडीन आया आयोडो। प्रीफिक्स का मतलब जो मेन चेन है आपकी उससे पहले इनका नाम लिखा जाएगा। अगर आपका हैलोजन या सब्स्टिट्यूएंट अपने आप को रिपीट करता है, जैसे कंपाउंड में 2 ब्रोमीन आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए,
अब वो किसी भी पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन पे हो, डिफरेंट पोजीशन पे हो, आपको उन सब की पोजीशन लिखनी है। और अगर वो दो बार आते हैं तो नाम से पहले यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ठीक है। फिर याद देखिए, अगर आपके दो अलग हेलोजन्स हैं पर वो सेम पोजीशन पर मौजूद है, कंडीशन ये है पर अलग अलग टर्मिनल से, तब आपको उस केस में प्रायोरिटी देनी है अल्फाबेटिकल, मतलब ब्रोमीन बी, देन क्लोरीन सी, देन फ्लोरीन एफ, लास्ट में I। अगर आपकी मेन चेन एक कार्बन की बनी है तो रूट वर्ड होगा मेथ, एट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 7 के लिए आप हेप्ट या सेप दोनों यूज कर सकते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन और टेन। ठीक है। लास्ट में हमारे पास नेमिंग फॉर्मूला है। नेमिंग फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले आप लिखिए पोजीशन, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट या फिर आपके हेलोजन की होनी चाहिए, और उस पोजीशन के साथ आपको वर्ड यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, अगर वो रिपीट होता है तो। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या हेलोजन का प्रीफिक्स, देन मेन चेन, और उसके बाद में मेन चेन का सफिक्स। जैसे अगर एल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा एन, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एक्सेट्रा। एक बार एरोमेटिक कंपाउंड की भी एबीसी नेमिंग की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को हेलोबेंजीन लिखते हैं, जैसे हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही नाम इसका दिया गया था कॉमन नेमिंग में। फर्क इतना है कि कॉमन में हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज करते हैं, आईयूपीएसी में हम लोग 1 2 3 4 5 6 पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बना आपका क्लोरोबेंजीन, या आप इसे 1 क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इनमें से किसी को भी नंबर 1 दे दीजिए तो अगला नंबर 2 पर ये आएगा, तो ये बन जाएगा 1,2, क्योंकि दो बार ही सेम एक जैसा हेलोजन आया तो डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर इसी तरीके से बन गए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर एक हमारे पास में नोट है कि अगर आपका बेंजीन मेन चेन नहीं है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये बेंजीन मेन चेन में कब नहीं लेना है, कब लेना है, ये हम लोग डिपेंड करेंगे इन अलग अलग कंडीशंस पे जो हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरे पास में 6 कार्बन की मैंने मेन चेन ले ली और बेंजीन को मेन चेन से बाहर कर दिया, तो हम लोग अब उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, जो प्रीफिक्स क्या है, फिनाइल। तो यहाँ पर मेरे पास फिनाइल भी है और ब्रोमीन भी है। अब मुझे देखना ये है कि मेन चेन की नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं तो ये फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आता है 4th नंबर ऑफ कार्बन पर, और राइट हैंड साइड से करता हूं तो आता है 3rd पर। रूल कहता है जहां से नजदीक पड़े वहां से कीजिए, तो मैंने इस तरफ से नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास में ब्रोमीन भी है और फिनाइल भी है, मुझे अल्फाबेटिकली लिखना है। अब सीधी सी बात है, अल्फाबेटिकली पहले आएगा ब्रोमीन विद पोजीशन 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, देन 3 फिनाइल हेक्स, ये इसका नाम है। ठीक है। अभी हम लोग कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए।